गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे शो मार्केट पे चर्चा के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज फिर इस एपिसोड में हम आपके लिए नए चुनिंदा स्टॉक्स लेकर आए हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है उसके बारे में बताएंगे। मैं हूं नैन्सी, मेरे साथ मौजूद है मेरे कलीग मिस्टर रोहित और साथ में वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च ऑफ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ डॉक्टर रवि सिंह। तो हम शो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आज हम यहाँ पर एक आपके लिए एक्सक्लूसिव रैपिड फायर राउंड लेकर आए हैं जिसमें हम कुछ क्वेरीज के आंसर्स देंगे आपको, और वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हमने उसमें कवर करे हुए हैं। तो आज का शो हम स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर रवि, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्केट ने पिछले वीक करेक्शन दिखाई थी, उसके बाद आज मार्केट ने फिर थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिया बट बहुत कम। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि मार्केट आगे क्या रास्ता पकड़ेगी? देखिए, अभी फ़िलहाल इस समय मार्केट का जो रेंज है वो ट्रेडिंग का है 16,350 से 16,750 के बीच में। थोड़ा ब्रॉडर रेंज ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं से ऊपर के लेवल पे, यानी कि लगभग जब 16,650 और 700 के पास मार्केट पहुंचती है तो कॉन्फिडेंस खो जाता है और वापस से करेक्शन चालू हो जाता है। इस समय एक मिड रेंज पे चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला हफ्ता जो है वो थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड ही रहेगा, या फिर ये कहें कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर अभी कंटिन्यू रहेगी। और जो रेंज मैंने बताई है ब्रॉडर रेंज रहेगी। अगर अपर लेवल होते हैं तो सेल की स्ट्रेटजी अपनानी है, लोअर लेवल आते हैं तो बाइंग की स्ट्रेटजी अपनानी है। ओके, धन्यवाद डॉक्टर रवि। इसके साथ ही हमारे कानपुर से एक व्यूअर है मिस अंजलि, उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर बाय किया है और 1600 पर उन्होंने ये शेयर खरीदा था जो कि अब 1432 पे चल रहा है। तो उनको गोदरेज प्रॉपर्टी के शेयर के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, नए प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी लॉन्च हुए हैं, तो इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा कि आप 1350 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। हालांकि स्टॉप लॉस काफ़ी लो है, थोड़ा सा आपसे प्राइस से नीचे चल रहा है, लेकिन 1600-1680 के लेवल बहुत जल्द अचीव हो सकते हैं। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को अभी आप होल्ड करके रखिए। ओके, और अगला सवाल बलविंदर जी ने किया है फतेहाबाद हरियाणा से। उन्होंने पेटीएम खरीदा था 1150 रुपये पर, जो कि अब टूट कर आ गया है 714 रुपये की रेंज में। तो एक्चुअली में रोहित जी, पेटीएम एक ऐसा स्टॉक है जिससे हर बार हम क्वेरी में लेते हैं। पेटीएम, LIC, शायद LIC के भी सवाल होंगे, तो उम्मीद है लोगों को हमारे इस प्रोग्राम से कम जागरूकता हो रही हुई। अभी फ़िलहाल पेटीएम अपसाइड में अगर जाता भी है तो 780 और 800 के आसपास आके थक जाएगा। तो आपने जो 1100 रुपये पे ख़रीदा है, थोड़ा ऊपर का लेवल है, तो पहला कि जैसे ये बाउंस बैक करता है एग्जिट हुई है। दूसरे बहुत से स्टॉक की हम चर्चा करते हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं और फ़ायदा मिल सकता है। तो फिलहाल अभी आपके लिए यही स्ट्रैटेजी है कि 780 और 750 के बीच में आता है तो एक बार एग्जिट हुई है जी। और डॉक्टर रवि, एक बारी आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनके पास LIC है उनके लिए भी आप एक बारी दोबारा से अपना व्यू दे दीजिए। देखिए, LIC इस समय 675 के पास चल रहा है, बहुत से लोगों ने निवेश कर रखा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी LIC में बाइंग का कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन सेल वाले का अगर स्ट्रैटेजी रखते हैं या नीचे के लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है 550 का एक बॉटम आउट होता जा रहा है मार्केट में। तो अगर खरीदारी के लिए आप सोच भी रहे हैं तो 550 से पहले नहीं, और अगर आपने खरीद रखा है तो एक बार वापस ऊपर लेवल आते हैं तो एग्जिट होइए। लेकिन एग्जिट का लेवल 730 और 750 के आसपास आके एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर रुद्रा ने पूछा हरियाणा से। सर बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने बंधन बैंक के शेयर 340 में परचेज करा है, तो सर उन्हें होल्ड करना है या इसको सेल करना है? देखिए, इस समय 272 का रेट चल रहा है नैन्सी, और मुझे लगता है कि आपको ये पोजीशन अभी थोड़ी सी होल्ड करनी चाहिए। एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 250 रुपये का, और करंट लेवल पे अगर आप थोड़ा सा पोजीशन बाय कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अप साइड में वापस से 320 और 340 तो आ सकता है, तो आपको यहाँ पर मुनाफा भी हो सकता है। तो आप थोड़ी सी एवरेज ऑन अपनी पोजीशन पे कर लीजिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर छवि का है पटना से। सर उन्होंने M फाइनेंस के शेयर परचेज करे 208 रुपीज़ में। सर उनका भी सेम क्वेश्चन है कि उन्हें ये होल्ड करना है या सेल करना है? देखिए, M&M फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है, 195 के आसपास आके एक बार वापस से सपोर्ट ले सकता है। तो अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो 195 के पास एवरेज कर लीजिए। 210 का लेवल वापस आपको मिल जाएगा जिससे कि आपको प्रॉफिट मिल सके। तो मुझे लगता है 190 के स्टॉप लॉस से आपको ये पोजीशन अभी होल्ड करके रखनी चाहिए। ओके छवि, आप सर ने जो भी आपको बताया स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इससे। जी। अगला सवाल करण जी ने किया है गुजरात से, और उन्होंने JK टायर के शेयर परचेज कर रखे हैं 100 रुपये की रेंज में। तो अब इन्हें क्या अपनाना चाहिए आगे JK टायर के लिए? रोहित जी, हमने JK टायर के ऊपर एक
कई बार रिकमेंडेशन दी है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमारी टीम ने 100 और 103 के लेवल पे काफ़ी लोगों को बाय की रिकमेंडेशन दी थी, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट टर्म। 117 रुपये चल रहा है, प्रॉफिट है, बुक करिए, मुनाफा, आगे आने वाली छुट्टियों पे एंजॉय करिए, घूमने जाइए, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। जी करण जी, आई होप आप समझ रहे हैं, जेके टायर पर अभी भी व्यू लॉन्ग टर्म में हमारा फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। और अगला सवाल है इंडसइंड बैंक के ऊपर, राहुल जी ने किया है मुंबई से। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने इंडसइंड बैंक 800 रुपये पर ख़रीदा था, तो क्या उन्हें अभी ये होल्ड करना चाहिए? देखिए, मार्केट का ट्रेंड काफ़ी हद तक एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। 980 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इस समय मार्केट में अनसर्टनिटी थोड़ी बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक बार एग्जिट लीजिए, प्रॉफिट मुनाफा अपने घर ले जाइए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मुथूट फाइनेंस का व्यू पूछा है राकेश जी ने बिहार से, तो सर आप बता दीजिए मुथूट फाइनेंस का व्यू। देखिए, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में 950 और 900 के लेवल आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रुक कर खरीदारी करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो अब आप सबके लिए जो मोस्ट अवेटिंग है, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, रैपिड फायर राउंड का, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। सर पहला है सर इंडियन सीमेंट 188 में परचेज करा हुआ है। फ़िलहाल तो यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस ले लीजिए और 170 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए, अपसाइड टारगेट होगा 200 रुपये का। ओके सर, SDFC AMC 1930 पे परचेज करा है। मुझे लगता है इससे एग्जिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर नहीं है, तो आप एग्जिट हो जाइए। सर JS स्टील 580 पे परचेज करा है। JSW स्टील 580 पे किया तो मुनाफा बुक कर लीजिए, इस समय 596 के पास चल रहा है, मुझे लगता है एग्जिट होना चाहिए। ओके सर, रिलायंस 2600 का लेवल चल रहा है अभी, तो सर आगे क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है 2600 का लेवल पूछ रहे होंगे कि कब आएगा, क्योंकि Yes, sir. 2450 चल रहा है। Yes, sir. तो फिलहाल 2600 के लेवल आने में अभी कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। ओके सर, ITC 280 पे परचेज करा है। बढ़िया, मुनाफा बुक करिए, छुट्टियों पे जाइए 15 अगस्त की। ओके सर, CDSL 1150। फिलहाल अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म पे इसका टारगेट 6 से 8 महीने में 1350। ओके सर, SBI लाइफ 1180 पे परचेज करा है। मुझे लगता है एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा दम नहीं दिखाई देता। ओके सर, टाइटन 2200। इसमें भी आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, थोड़ी गिरावट के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करे रैपिड फायर राउंड में, और अगली बार भी हम इसको लेकर आएंगे। जी डॉक्टर अभी धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे व्यूअर्स का आपने हौसला अफजाई करी है, वो आगे हमारी मार्केट स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे। और जो हमारे व्यूअर्स अपने जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम अगले हफ्ते आपके सभी सवालों के साथ फिर से हाजिर हो सकें अपने शो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।